नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आज हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान अध्ययन का दूसरा टेस्ट। और पहला टेस्ट आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो पहला टेस्ट ज़रूर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। यूपी के आज इस वीडियो में कवर करेंगे संगीत और लोक नृत्य और उनसे संबंधित घराने। कौन सा घराना किससे संबंधित है, कौन गायक है, कौन लोकगीत गायक है और नर्तक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से, कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। संगीत का विज्ञान सामवेद को कहते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना बिहार में भरत मुनि के द्वारा की गई। और मंदिरों पर भजन गायन की परंपरा किसने शुरू की? वल्लभाचार्य ने। विट्ठलनाथ ने अष्टचाप नामक कवियों का समूह बनाया था। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़, है ना, लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सेशन को लाइक कर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना तो की है, लेकिन ये उत्तर बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश में इसकी रचना हुई है। तो बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट होगा, ये जो बिहार लिखा हुआ है। तो ठीक है, इतना ही इसमें गलत था। बाकी जो संगीत का विज्ञान है उस गंधर्ववेद जो उपवेद है सामवेद का, और संगीत का विज्ञान सामवेद है। और जो भजन मंदिरों में भजन गायन की परंपरा किसने शुरू की? वल्लभाचार्य ने शुरू की थी। अष्टचापक नामक कवियों का समूह किसने बनाया था? विट्ठलनाथ ने बनाया था। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसकी भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र की रचना की गई कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में की गई थी, ये याद रखिए आप, इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत की जो शाखा है वो कौन सी है? हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित है, हिंदुस्तानी शाखा प्रचलित है उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी शाखा प्राकृतिक स्वर सप्तक सिद्धांत का पालन करती है। कौन से सिद्धांत का पालन करती है? सप्तक सिद्धांत का पालन करती है हिंदुस्तानी शाखा। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ ध्रुपद गायक बाबा गोपाल दास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो बताइए जल्दी से, किस मुगल बादशाह के दरबार में थे बाबा गोपाल दास? तो ये कहाँ किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये अकबर के दरबार में थे। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 मुख्य विधाएं विकसित हुई हैं, वो कौन सी हैं? 10 विधाएं हैं, वो 10 विधाएं कौन सी हैं? ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, थप्पड़, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, सरगम। ये 10 विधाएं हैं जो किसकी हैं? हिंदुस्तानी संगीत की पद्धति की 10 विधाएं हैं मुख्य, और भी हैं, मतलब ये 10 इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ध्रुपद गायन, इसी की शैली है ध्रुपद गायन शैली। इसमें क्या है? इसे अकबर के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। और तीन श्रेष्ठ ध्रुपद गायन कौन थे अकबर के दरबार में? तानसेन, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे बाबा गोपाल दास पूछा गया, तो ये अकबर के दरबार में थे। और जो ध्रुपद है, ध्रुपद का जो डागरी घराना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है, जो ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है, तो संबंधित है किससे? ध्रुपद से। अकबर के द्वारा ये संरक्षित था। उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है डागरी घराना। उत्तर प्रदेश में किराना घराना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश में किराना घराना का संबंध किससे है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, होरी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये क्या होगा राइट आंसर? ख्याल संबंधित ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आमिर खुसरो को दिया जाता है इसकी उत्पत्ति का श्रेय ख्याल घराने के, जिसने 8 शासकों का दरबार देखा था। हालांकि इसको विशेष महत्व कहाँ से मिला था? जौनपुर के सरकी शासक के द्वारा इसको विशेष महत्व दिया गया, सुल्तान मोहम्मद सरकी के द्वारा ख्याल गायन को इसको विशेष महत्व दिया गया। और इससे घराने संबंधित है किराना और आगरा घराना ख्याल गायन से के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा? किराना और आगरा घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के 2 घराने हैं।
मेवाती घराने से संबंधित पंडित रतन मोहन शर्मा किसके गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंडित रतन मोहन शर्मा ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो इसका राइट आंसर है तराना घराना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पंडित रतन मोहन शर्मा जो मेवाती घराने से संबंधित हैं, तराना घराना गायन करते हैं। तो ये भी आमिर खुसरो के द्वारा प्रसिद्ध किया गया गायन है। तराना, ख्याल, ये सारे क्या है? आमिर खुसरो की से उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है अख्तरी बाई फैजाबादी का संबंध संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो बताइए, ठुमरी, तराना, ख्याल, ध्रुपद। तो अख्तरी बाई फैजाबादी ठुमरी गायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठुमरी शैली, जो गायक संगीत की एक शैली है ठुमरी शैली, उससे संबंधित है। तो ठुमरी गायन, इसका विषय क्या होता है? प्रेम या भक्ति होता है। और ये उत्तर प्रदेश के बनारस लखनऊ घराने का संबंध ठुमरी गायन से है। जो बेगम अख्तर या अख्तरी बाई फैजाबादी हैं, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध गायिका हैं। और फैजाबादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म फैजाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लोक संगीत पनवारा और हरदुल पात का संबंध किस जिले या क्षेत्र से है? मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, अवध, तराई क्षेत्र। तो बताइए जल्दी से किस क्षेत्र से में संबंधित है पनवारा और हरदुल पात? तो ये कहाँ संबंधित है? बताइए जल्दी से। और सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। बुंदेलखंड से संबंधित है पनवारा और हरदुल पात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं पनवारा और हरदुल पात। आलाउद्दल राजा जो परमार की सेना थी, दो प्रसिद्ध योद्धा थे, सेनापति थे आलाउद्दल। इसका ईश्वरी भाग है। ये बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। आला, पनवार, हरदुल, ईश्वरी का भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बुंदेलखंड के हैं। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में कहार समुदाय द्वारा विवाह कार्यक्रमों में गाया जाता है? तो बताइए, लोक कहार समुदाय द्वारा कहारवा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कहारवा किया जाता है। सोहर नहीं, कजरी भी नहीं, कजरी अलग है जो मिर्ज़ापुर में किया जाता है। कजरी, नौका झक्कड़ ये भी अलग है। सोहर जो लगभग पुत्र या पुत्री की उसमें किया जाता है। जैसे कजरी है, यह उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मानी जाती है, अभी बताया आपको। तो कजरी कहाँ से है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति है। रसिया ब्रज क्षेत्र का लोक संगीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसे अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है बिरहा। फाग होली उत्सव है जो होली के दौरान किया जाता है। कहारवा कहार समुदाय द्वारा विवाह कार्यक्रमों में गाया जाता है कहारवा। तो ये कहार समुदाय के हैं, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे लोक संगीत हैं, लोकगीत हैं। कौन सा सही है? कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा दरबार में कथक को संरक्षण प्राप्त हुआ था। केवल एक, दो, केवल दो, एक और दो दोनों सही या कोई नहीं? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट आंसर है, एक और दो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में नृत्य कौन से हैं? तो कथक कौन सा है? उत्तर प्रदेश बोलें या उत्तर भारत बोलें, शास्त्रीय नृत्य है एकमात्र। कथक की शुरुआत ब्रजभूमि के रासलीला से हुई थी, जहाँ कथककार महाकाव्यों और पुराणों के प्रसंगों को गाते थे और उन पर नृत्य करते थे। तो कौन है? महाकाव्य पुराणों पर। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने दरबार को में कथक को संरक्षण प्राप्त हुआ था इनके दरबार में। और इनसे घराना जो संबंधित है कथक से, लखनऊ घराना और बनारस घराना कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, रमा देवी प्रमुख कथक नृत्यकार हैं, नर्तक हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में श्रावण मास के दौरान किया जाता है? तो बताइए जल्दी से। झूला किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। झूला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से हैं? चरकुला या घड़ा नृत्य। इसमें क्या होता है, इसकी उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से हुई है, जिसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। मयूर नृत्य, इसमें क्या होता है, मयूर पंख से बने एक विशिष्ट परिधान को पहना जाता है नृत्य के दौरान। रास नृत्य रासलीला के दौरान किया जाता है। झूला नृत्य क्या है, श्रावण मास के दौरान किया जाता है, सावन। तो ये ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, चरकुला, मयूर, रास, झूला। नेक्स्ट है, कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में कृषकों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है? तो बताइए जल्दी से, फसल कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो सोहरा है। सोहरा, इसको सोहरा है, सोहरा कहा जाता है। सोहरा या सोहरा दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ये किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य देखिए, तो ख्याल नृत्य जो है ये पुत्र जन्म के समय किया जाता है, ख्याल नृत्य। लठमार नृत्य दीपावली के समय नृत्य किया जाता है ये बुंदेलखंड में। और सोहरा या सोहरा नृत्य जो कृषकों द्वारा फसल की कटाई के समय ये किया जाता है, सोहरा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? धुरिया या कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य जो विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। और दीवारी पाई डंडा जो है अहिर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों ही सही हैं, उपरोक्त तो सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तीनों सही हैं, धुरिया कुम्हार जाति, देवी धोबी समुदाय और दीवारी पाई डंडा अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों सही है। लोक जो सभी जो ऊपर दिए गए तीनों लोक नृत्य हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। राई लोक नृत्य एक बुंदेलखंड का है, जो बसंत ऋतु और जन्माष्टमी की संध्या पर किया जाता है। और ये बेडिया जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है पारंपरिक रूप से। राई नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इम्पोर्टेंट अन्य जो बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं जो कौन कौन से हैं? कनारा नृत्य, कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य, बरेडी नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पूर्वांचल का लोक नृत्य है? तो पूर्वांचल का लोक नृत्य कौन सा है? धीवर, धुरिया, मयूर, जोगनी। बताइए जल्दी से। तो ये धीवर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, धीवर। व्याख्या इसकी है, पूर्वांचल के लोक नृत्य देखिए, धोबिया, कठघोड़वा, धीवर ये कहार जाति द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसर पर धीवर किया जाता है। नटवरी यह नृत्य भगवान कृष्ण की प्रशंसा में अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। नटुआ नटकुटुरा नृत्य, चौरसिया जौनपुर का लोक नृत्य से कहार जनजाति जाति के द्वारा किया जाता है। एक है दादरा जो उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार का लोक नृत्य है संयुक्त रूप से, दादरा। कौन सा लोक नृत्य अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है? कनारा नृत्य, जोगनी नृत्य, कर्मा नृत्य, चौलार नृत्य। तो बताइए जल्दी से, अवध क्षेत्र का लोक नृत्य जोगनी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जोगनी नृत्य पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वेश धारण करके किया जाता है और ये रामनवमी की संध्या पर किया जाता है। अन्य लोक नृत्य देखिए, अवध क्षेत्र के कालाबाजी, जो कलाबाजी है नर्तक नकली घोड़े में जैसे कच्ची घोड़ी कहा जाता है, बैठ कर किया जाता है। ढेडिया यह नृत्य भगवान राम के वन से वापस अयोध्या आने पर के अवसर पर किया जाता है, ढेडिया नृत्य। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अच्छी फसल और वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो ये चौलार नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? कर्मा नृत्य। जैसे जो कर्मा नृत्य है वो सोनभद्र में गोंड, बैगा, कोकरा, खरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और डांडिया नृत्य है देवी सरस्वती संस्तुति में से किया जाता है। तो याद रखिए ये जो संतान प्राप्ति होती है उसमें भी किया जाता है ये। चौलार नृत्य जैसे वहाँ पर अलग किया जाता है, बुंदेलखंड में इधर अलग किया जाता है। चौलार नृत्य अच्छी फसल और वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। डकरी नृत्य जानवरों के सींग से बने वाद्य यंत्रों से किया जाता है। और कजरी नृत्य मानसून की शुरुआत में किया जाता है। ख्याल गायिका गंगूबाई हंगल का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो ख्याल गायिका किस घराने से संबंधित है, मतलब जो गंगूबाई हंगल है वो किस घराने से है? किराना घराने से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, किराना घराना। किराना घराना, इस घराने की शुरुआत मुजफ्फरनगर के किराना नगर नामक शहर से हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट हैं जो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, मन्ने खां, रोशन आरा, हीराबाई बारदुरकर, प्रभा अत्रे का संबंध कहाँ से है? किराना घराने से संबंधित हैं ये सारे। ठीक है, तो याद है गायक है ये सारे संबंधित हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ये बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब कुछ बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति देख लीजिए, जैसे किशन महाराज। तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे। किशन महाराज तबला वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, राजन साजन मिश्र ध्रुपद धमार, ज्वाला प्रसाद मिश्र ध्रुपद धमार, छज्जू मिश्र ध्रुपद धमार और पंडित रविशंकर सितार वादक, रसूनबाई ठुमरी टप्पा गायिका, गिरजा देवी ठुमरी गायिका और पागलदास इम्पॉर्टेंट है पखावज वादक, पागलदास पखावज वादक। नेक्स्ट है मुश्ताक अली खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंधित वाद्य यंत्र देखिए, पंडित सखाराम लखनऊ घराना पखावज वादक, सादिक अली लखनऊ घराना सारंगी वादक, इम्पॉर्टेंट है सादिक अली, पंडित अयोध्या प्रसाद लखनऊ घराना पखावज वादक, किशन महाराज बनारस घराना तबला वादक और मुश्ताक अली खान बनारस घराना सितार वादक। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। सारंगी वादक सादिक अली का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो सादिक अली का संबंध किस घराने से है बताइए जल्दी से? लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, लखनऊ घराना। सारंगी वादक सादिक अली खान का संबंध लखनऊ घराने से है। पागलदास बनारस घराने से पखावज वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया प्रयाग से हैं, बांसुरी वादक हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पागलदास पखावज वादक। कौन तबला वादक नहीं है? ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है, तबला वादक है कौन पूछना है। तबला वादक कौन है ये बताइए? किशन महाराज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, किशन महाराज है। ये सारे नहीं है तीनों। बनारस घराने से संबंधित हैं पंडित राम सहाय, पंडित जानकी प्रसाद मिश्र, किशन महाराज, दुर्गादास सहाय, अनोखे लाल मिश्रा। ये क्या है? तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तबला वादक है, सभी सही थे। सितार वादक कौन है? निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? मुश्ताक अली खान, अलाउद्दीन खान, पंडित रविशंकर या उपरोक्त में से सभी। तो कौन है बताइए जल्दी से? तो ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये सभी के सभी सितार वादक हैं। क्या हैं? सितार वादक हैं। मुश्ताक अली खान, अलाउद्दीन, पंडित रविशंकर, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। बनारस घराने से इम्पॉर्टेंट देखिए, मुश्ताक अली खान, अलाउद्दीन खान, रविशंकर और राजभाव सिंह सितार वादक हैं। कहाँ से हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था आपका। तो जीएस ये आप कवर करने के लिए आप ज़रूर बने रहिए।
हिंदी आपका प्रैक्टिसन स्टार्ट होने वाला है, वो देखिए आप। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट ज़रूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी अच्छी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।